हेलो दोस्तों, जीबीपीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोरट्रॉन है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा कौन सा है? फोरट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, यानी HLL कहते हैं। ठीक, उसके बाद कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोग होता है? विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। ठीक, DVD उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। DVD उदाहरण है किसका? ऑप्टिकल डिस्क का DVD उदाहरण है। ठीक, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। ठीक, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वर्म बूटिंग कहते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वर्म बूटिंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा है। ठीक, CRAY क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। CRAY क्या है? यह एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक, उसके बाद कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? UPS, जिससे एक UPS एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। अगर लाइन कटने पे सिस्टम को सुचारू रूप से चालू रखता है, ठीक है, उसे UPS कहते हैं। ठीक, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइल टाइप को क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, यानी 12 होती है, यानी 1 से लेके 12 तक, यानी F1, F2, F3, F4 डॉट 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 12 तक होती है। ठीक, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर आपको किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाली कोड को क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। ठीक, यानी कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों को लाइने वाले कोड को कहते हैं बार कोड कहते हैं। ठीक, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडेम। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडेम है। ठीक, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है आपको वर्कशीट से, यानी वर्कशीट से। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। ठीक, और वर्ड होता है वर्कबुक का। ओरेकल, आपको ओरेकल है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। पास्कल, पास्कल क्या है आपको? पास्कल है कंप्यूटर की एक भाषा। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है पास्कल। ठीक, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है टर्मिनल कहते हैं। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं। ठीक,
सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? सेल फोनों में किस प्रकार का डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? फ्लैश का किया जाता है। सेल फोनों में फ्लैश डिवाइसों का उपयोग स्टोरेज में किया जाता है। ठीक। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। ठीक। इसके बाद क्या? ईडीपी क्या है? यानी ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। यानी ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। ठीक। इसके बाद वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्वयं को उपयोग हेतु अलग रखा जाता है उसे रिजर्व्ड वर्ड्स कहते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स कहा जाता है। ठीक। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस कहते हैं। ठीक। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? फॉर्मेटिंग। क्या है? फॉर्मेटिंग है उत्तर इसका। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है एर्पनेट को। ठीक। एर्पनेट यानी ARPANET एर्पनेट को माना जाता है। ठीक। उसके बाद मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस मदरबोर्ड को CPU से जोड़ता है। ठीक। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर्स में। ठीक। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर्स में। ठीक। वेब सर्वर्स में लाई जाती है। ठीक। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है .xl। यानी क्या होता है? .xl। चलिए आगे। रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। हाँ। ईमेल पते को दो भाग कौन से होते हैं? ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो होता है प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नेम। ठीक। उसके बाद किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में डॉट करके प्रिंट किया जाता है। उसके बाद यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। क्या इसमें वायरस है? उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विपक्षीय क्रिया होती है? जिसमें मेश। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी फोर्ट्रॉन। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन थी। हाँ। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? DOC होता है। या एक में होता है DOC .doc भी होता है। .doc भी होता है। ठीक। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। ठीक।
जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम कहते हैं। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिजाइन से है। कैड भी एक प्रोग्रामिंग है जिसमें डिजाइन किया जाता है। ठीक। उसके बाद एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम को समझता है कहलाती है मशीन भाषा। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम के समझता है उसे कहती है मशीन भाषा। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है माउस को। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है माउस को। लिनक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। लिनक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स। ठीक। उसके बाद है ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ठीक। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीम प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट डिवाइस। क्या कहते हैं? सर्किट डिवाइस कहते हैं। ठीक। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा होता है। ठीक। और कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज 50 कंप्यूटर के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ तक था। ठीक।